हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी 9। एंड आज के करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे उन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स की जो आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। यस दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोदी मंत्रिमंडल 3.0 की। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जो हमारे इम्पोर्टेंट नियुक्तियां थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन सभी पे हमने बात की थी। तो आप प्रीवियस वीडियो में जो कि हमारा सेकेंड लेक्चर है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है यूट्यूब पे, तो आपको ईजिली वो वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं मोदी मंत्रिमंडल 3.0 की। सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट मंत्री की। तो आइए देखते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। फर्स्ट है नरेंद्र मोदी जी। ये किस पद पे हैं? तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया है और अमित शाह को गृह मंत्री। अमित शाह अब कौन है? गृह मंत्री। पहले राजनाथ गृह मंत्री थे, बट अब अमित शाह को गृह मंत्री एंड सहकारिता मंत्री बनाया गया है। नितिन गडकरी जी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे निर्मला सीतारमण जी की। तो ये वित्त मंत्री है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री है। जेपी नड्डा की बात करेंगे तो ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास बनाया गया है इनको। मनोहर लाल को आवास एवं शहरी कार्य ऊर्जा में मंत्री बनाया है। किसको? मनोहर लाल को। नेक्स्ट बात करेंगे पीयूष गोयल जी की। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान की बात करेंगे तो ये शिक्षा मंत्री बनाया है इन्हें। एचडी कुमार स्वामी को भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री बनाया गया है। जितन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे राजीव रंजन वर्सेस लल्लन सिंह। इनको पंचायती राज मत्स्य पालन एंड पशुपालन डेयरी मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को पत्तनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास दिया गया है। अश्विनी वैष्णव जी को रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी बनाया गया है। किसको? अश्विनी वैष्णव जी को। किजरापू राम मोहन नायडू, इनको नागर विमानन बनाया गया। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय दिया गया है। जुएल ओराम को जनजातीय कार्य मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री एंड भूपेंद्र यादव को पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री बनाया गया है। किसको? भूपेंद्र यादव को। नेक्स्ट बात करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। डॉक्टर मनसुख मांडविया को श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल में मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री खान में इनको मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे चिराग पासवान की। तो इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मंत्री बनाए हैं। सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो इंद्रजीत सिंह राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना दी गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री बनाया है। अर्जुन राम मेघवाल को विधि एवं न्याय संसदीय कार्य दिया गया है। एंड जादव प्रताप राव गणपतवार को आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। एंड जयंत चौधरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा का मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य मंत्री के बारे में।
तो फर्स्ट है जतिन प्रसाद, इनको मिला है वाणिज्य एवं उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी। श्रीपद यशो नाइक को विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। पंकज चौधरी की बात करें तो इनको वित्त विभाग मिला है। कृष्णपाल की बात करें तो सहकारिता। एंड नेक्स्ट है रामदास अठावले, इनको मिला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण। नित्यानंद राय को गृह विभाग। अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एंड रसायन उर्वरक मिला है। बी सोमन्ना को जल शक्ति रेलवे में मिला है इनको। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, इनको ग्रामीण विकास संचार मिला है। किसको मिला है ग्रामीण विकास संचार? डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी को। एसपी सिंह बघेल को मिला है मत्स्य पालन एंड पशुपालन एवं डेयरी। सुश्री से शोभा करंदलाजे कौन है? शोभा करंदलाजे को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मिला है। कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। वीएल वर्मा को उपभोक्ता मामले एंड खाद्य वितरण। नेक्स्ट बात करेंगे शांतनु ठाकुर, इनको पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे सुरेश गोपी की, तो इनको मिला है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन। डॉक्टर एल मुरुगन की बात करेंगे तो सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य इनको दिया गया है। अजय टम्टा को दिया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। बंदी संजय कुमार को दिया है गृह विभाग। कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास। भागीरथ चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण मिला है। नेक्स्ट देखेंगे सतीश चंद्र दुबे। सतीश चंद्र दुबे को कोयला एवं खान। संजय सेठ को रक्षा। रवनीत सिंह को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं रेलवे। दुर्गादास उड़गे को जनजातीय कार्य। श्रीमती रक्षा निखिल खडसे, इनको युवा कार्यक्रम एवं खेल मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे सुकांत मजूमदार की, तो इनको शिक्षा एंड उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मिला है। श्रीमती सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास। तोखन साहू को आवासन एवं शहरी कार्य। राजभूषण चौधरी को जल शक्ति एंड भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी को भारी उद्योग एवं इस्पात विभाग दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हर्ष मल्होत्रा की, तो इनको कॉरपोरेट कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग दिया है। निमूबेन जैनजी बाई भांबड़िया, इनको उपभोक्ता मामले एंड खाद्य वितरण मिला है। मुरलीधर मोहोल को सहकारिता एंड नागर विमानन विभाग मिला है। कौन सा? सहकारिता एंड नागर विमानन। नेक्स्ट बात करेंगे जॉर्ज कुरियर की, तो इनको अल्पसंख्यक कार्य एंड मत्स्य कार्य दिए हैं। पवित्र मार्गेरिटा को विदेश एवं वस्त्र मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे राज्यों के राजधानी एंड राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। पहले यहाँ पे राज्य दिए हुए हैं फर्स्ट कॉलम में, ये सारे हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं। फिर उनकी राजधानी दी है, उनका निर्माण एंड गठन कब हुआ है वो दिया हुआ है। देन उन राज्य के राज्यपाल एंड उपराज्यपाल एवं प्रशासक और उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बात करते हैं, फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और इसका निर्माण हुआ था 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ है और यहाँ के राज्यपाल हैं केटी पटनायक और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इसका निर्माण हुआ है 21 जनवरी 1972 यानी कि 21 जनवरी 1972 और राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के माणिक साहा। नेक्स्ट बात करेंगे नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। 1 दिसंबर 1963 को इसका निर्माण हुआ है। अजय कुमार भल्ला इसके अति प्रभार हैं और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नेक्स्ट बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। निर्माण हुआ है इसका 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर का निर्माण कब हुआ है? 21 जनवरी
1972 को। अजय कुमार भल्ला यहाँ के कौन है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री यहाँ पे अभी मिसिंग है। मिजोरम की बात करते हैं। आइजोल इसकी कैपिटल। 20 फरवरी 1987 में इसका गठन हुआ है। बीके सिंह इसके राज्यपाल हैं एंड लाल दोमा मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करेंगे असम की। असम की कैपिटल है दिसपुर। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है। यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री। कौन? हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट बात करेंगे मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ है एंड राज्यपाल हैं CH विजयशंकर एंड कॉनरॉड संगमा इसके कौन है? मुख्यमंत्री। सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। 16 मई 1975 को इसका गठन हुआ है। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल हैं एंड प्रेम सिंह तमांग यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर भारत, यानी कि उत्तर भारत में जो हमारे राज्य लगते हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। 25 जनवरी 1971 को गठन हुआ है इसका एंड शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल हैं एंड सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो देहरादून एंड गैरसैंण यहाँ की कैपिटल है देहरादून। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है एंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को यहाँ का कौन बनाया है? राज्यपाल एंड पुष्कर सिंह धामी यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट बात करेंगे पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ एंड इसका गठन वर्ष यहाँ पे भी मिसिंग है। तो राज्यपाल की बात करेंगे तो यहाँ के हैं गुलाब चंद्र कटारिया एंड मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। कहाँ के? पंजाब के। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। गठन हुआ है 1 नवंबर 1966। असीम कुमार घोष जो कि 19वें नंबर के राज्यपाल हैं। कौन? असीम कुमार घोष। इनको कहाँ का राज्यपाल बनाया है? तो हरियाणा का। और नायाब सिंह सैनी यहाँ की कौन है? मुख्यमंत्री। यूपी की बात की जाए तो लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं यहाँ की एंड आप सबको पता ही है योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करेंगे पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में जो भी हमारे राज्य आते हैं उन पे चर्चा करेंगे। बिहार की कैपिटल पटना एंड बिहार का गठन हुआ है 22 मार्च 1912 को। आरिफ मोहम्मद खान जो कि 42वें नंबर के हैं यहाँ के राज्यपाल हैं एंड नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की बात करेंगे। झारखंड की कैपिटल रांची एंड गठन हुआ है इसका 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ है? झारखंड का गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 को। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के कौन है? राज्यपाल एंड हेमंत सोरेन कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री 14वें नंबर के। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। कोलकाता इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ है। CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं एंड ममता बनर्जी यहाँ की CM है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उड़ीसा की बात करेंगे। भुवनेश्वर कैपिटल। 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ है। हरि बाबू कंभमपति यहाँ के राज्यपाल हैं उड़ीसा के और मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं MP की कैपिटल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। भोपाल का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। मंगू भाई छंगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं एंड डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर कैपिटल। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है एंड रेमन डेका यहाँ के कौन है? राज्यपाल और विष्णुदेव राय यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट बात करते हैं तो राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। 30 मार्च 1949 को गठन हुआ है। हरिबाऊ किशन बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं एंड भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। 1 मई 1960 को गठन हुआ है। श्री आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं एंड भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
कहाँ के? गुजरात के। महाराष्ट्र की बात करेंगे, मुंबई कैपिटल 1 मई 1960 को गठन हुआ है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं एंड देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक की बात करेंगे, बेंगलुरु कैपिटल 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ है एंड थावर चंद्र गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं एंड सिद्धारमैया यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री। गोवा की है पणजी, कैपिटल है गोवा की पणजी एंड 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ है। पुसापति अशोक गजपति राजू यहाँ के कौन है? राज्यपाल एंड प्रमोद सावंत यहाँ के कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल की बात करें, तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ है एंड राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर यहाँ के राज्यपाल हैं एंड पिनराई विजयन यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री। तमिलनाडु की बात करेंगे, चेन्नई कैपिटल 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ है। RN रवि राज्यपाल हैं एंड MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश अमरावती कैपिटल 1 अक्टूबर 1953 गठन हुआ है। S अब्दुल नज़ीर राज्यपाल हैं। N चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तेलंगाना की बात करेंगे, हैदराबाद इसकी कैपिटल है एंड 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है। जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं एंड अनुमुला रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश, जो कि 8 हैं, यूनियन टेरिटरीज, उन पे चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर को देखेंगे पहले। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर एंड जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ है। मनोज सिन्हा यहाँ के कौन है? उपराज्यपाल एंड अमर अब्दुल्ला कौन है? मुख्यमंत्री। लद्दाख की बात करेंगे तो लेह इसकी कैपिटल है। लेह कौन है? लद्दाख की कैपिटल। 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ है। कविंदर गुप्ता को उपराज्यपाल बनाया है यहाँ का, इसको लद्दाख का। दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है पुदुचेरी एंड यहाँ के उपराज्यपाल हैं के कैलाशनाथन एंड N रंगास्वामी कौन है? मुख्यमंत्री। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की बात करें तो श्री विजयापुरम यहाँ की कैपिटल है और उपराज्यपाल हैं यहाँ के देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ कैपिटल है। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ है एंड गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के कौन है? प्रशासक। दादरा और नागर हवेली यहाँ की कैपिटल कौन सी है? दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन और दीप, तो इसकी कैपिटल है दमन। इसका गठन हुआ है 26 जनवरी 2020 को। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के कौन है? प्रशासक। नेक्स्ट बात करेंगे लक्षद्वीप की, तो यहाँ की कैपिटल है कवरावती एंड 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ है और यहाँ के अति प्रभार कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले समय में आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में लाइक UPSI, यूपी पुलिस, NTPC और UP PCS और भी एक्सेट्रा जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके आने वाले समय में, उसमें बहुत ही ये हेल्पफुल रहेंगे करंट अफेयर्स। अगर आप इनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं और अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप 2x पे भी इसको लगा के देख सकते हैं। विदिन 25 एंड 30 मिनट्स में आप वीडियोस को कंप्लीट कर लेंगे और आपका इसका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आइए देखते हैं, अब हम बात करेंगे भारत के उच्च न्यायालय के बारे में। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना वर्ष एंड मुख्य पीठ, खंडपीठ के बारे में, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता और मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ के, वो बात करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें मुख्य पीठ और खंडपीठ क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मुख्य पीठ जहाँ हाई कोर्ट का मुख्य स्थान होता है, जहाँ पे चीफ जस्टिस बैठते हैं, और खंडपीठ क्या होता है?
खंडपीठ जो होते हैं मुख्य पीठ से जो अलग शहर में हाई कोर्ट जो कि हाई कोर्ट की जो यहाँ पे शाखाएं होती हैं वहाँ पे बैठते हैं। तो बात करेंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय की। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1862 में और मुख्य पीठ कोलकाता में है और खंडपीठ कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता की बात करेंगे तो यहाँ पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आते हैं। कौन से? पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। एन सुजायपाल यहाँ के कौन है? न्यायाधीश कलकत्ता हाई कोर्ट के। नेक्स्ट बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई है 1862 में। मुंबई मुख्य पीठ कहाँ है इसका? मुंबई में। एंड खंडपीठ है नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद में। और जो क्षेत्र इसके अंडर काम करते हैं महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव। श्री चंद्रशेखर यहाँ के कौन है? मुख्य न्यायाधीश। बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट की। तो मद्रास हाई कोर्ट इसकी स्थापना हुई है 1862 में। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई है 1862 में। मुख्य पीठ चेन्नई में, खंडपीठ है मदुरै एंड तमिलनाडु पुडुचेरी इसके अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करेंगे 1866 में स्थापना हुई है। प्रयागराज में इसका मुख्य पीठ है जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं। एंड बात करेंगे लखनऊ, यहाँ की खंडपीठ है। उत्तर प्रदेश राज्य अधिकारिता क्षेत्र में आता है। एंड अरुण बंसाली यहाँ के कौन है? मुख्य न्यायाधीश। अरुण बंसाली कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट की। 1884 में इसका स्थापना हुआ है। 1884 में कर्नाटक हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। बेंगलुरु में मुख्य पीठ एंड धारवाड़ एंड गुलबर्ग खंडपीठ है। कर्नाटक इसके क्या है? क्षेत्रीय अधिकारिता में है कर्नाटक। और बिभू बखरू यहाँ के कौन है? मुख्य न्यायाधीश। पटना हाई कोर्ट की बात करेंगे 1916 में इसकी स्थापना हुई है। पटना में मुख्य पीठ है और बिहार अधिकारिता क्षेत्र में है। एंड सुधीर सिंह यहाँ के कौन है? मुख्य न्यायाधीश। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की तो 1948 में स्थापना हुई है। गुवाहाटी यहाँ की मुख्य पीठ है। कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर ये क्या है? खंडपीठ। और असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश ये राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के अंदर आते हैं। आशुतोष कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करेंगे उड़ीसा उच्च न्यायालय की तो 1948 में स्थापना हुई है। कटक में इसका मुख्य पीठ है। एंड उड़ीसा में इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता हरीश टंडन यहाँ के कौन है? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1949 में। जोधपुर एंड जयपुर। जोधपुर में क्या है? मुख्य पीठ एंड जयपुर में है खंडपीठ। राजस्थान मुख्य अधिकारिता क्षेत्र में। एंड संजीव प्रकाश शर्मा यहाँ के न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख। 1928 में स्थापना हुई है। श्रीनगर जम्मू मुख्य पीठ है। एंड जम्मू कश्मीर लद्दाख इसके क्षेत्र हैं। एंड अरुण पल्ली यहाँ के कौन है? मुख्य न्यायाधीश। बात करेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। एमपी हाई कोर्ट की 1956 में स्थापना हुई है। जबलपुर मुख्य पीठ में है और ग्वालियर एंड इंदौर खंडपीठ में है। मध्य प्रदेश मुख्य अधिकारिता क्षेत्र में। एंड संजीव सचदेवा यहाँ के कौन है? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखेंगे केरल हाई कोर्ट की तो 1956 में स्थापना हुई है। कोची मुख्य पीठ है। केरल लक्षद्वीप यहाँ के अधिकारिता क्षेत्र है। नितिन मधुकर जामदार यहाँ के कौन है? नितिन मधुकर जामदार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात हाई कोर्ट की बात करेंगे 1960 में इसकी स्थापना हुई है। अहमदाबाद यहाँ का मुख्य पीठ है अहमदाबाद। एंड गुजरात इसका अधिकारिता क्षेत्र है। सुनीता अग्रवाल यहाँ की कौन है? मुख्य न्यायाधीश। दिल्ली उच्च न्यायालय की 1966 में स्थापना हुई है।
नई दिल्ली खंड मुख्य पीठ नई दिल्ली है। एनसीटी दिल्ली अधिकारिता क्षेत्र में आता है। एंड देवेंद्र कुमार उपाध्याय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा की बात की जाए तो 1966 में स्थापना हुई है। चंडीगढ़ में मुख्य पीठ है यहाँ की, और पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़ मुख्य अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। एंड सील लागू यहाँ की कौन है? मुख्य न्यायाधीश। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तो 1971 में इसकी स्थापना हुई है, और शिमला में इसकी क्या है? मुख्य पीठ। एंड हिमाचल प्रदेश और गुरमीत सिंह संधवालिया यहाँ के कौन है? मुख्य न्यायाधीश। बात करेंगे सिक्किम उच्च न्यायालय की 1975 इसकी स्थापना हुई है। सिक्किम उच्च न्यायालय की 1975 में गंगटोक एंड सिक्किम यहाँ के मुख्य अधिकारिता क्षेत्र में है। गंगटोक मेन बेंच है। एंड विश्वनाथ सोमोदर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की 2000 में, एंड उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में स्थापना हुई है। एंड झारखंड उच्च न्यायालय की 2000 में। इन तीनों हाई कोर्ट्स की छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड इनकी 2000 में स्थापना हुई है। एंड यहाँ की मुख्य पीठ है बिलासपुर, उत्तराखंड की है नैनीताल एंड झारखंड की है रांची। और यहाँ के क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रमेश सिन्हा, और छत्तीसगढ़ के हैं गुआनाथन नरेंद्र। झारखंड के हैं तारलोक सिंह चौहान। नेक्स्ट बात करेंगे मेघालय उच्च न्यायालय की 2013 में, मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 एंड त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013। ये तीनों 2013 में स्थापना हुई है, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। और इसकी मुख्य पीठ है शिलोंग में मेघालय की, मणिपुर की है इम्फाल में, त्रिपुरा की है अगरतला में। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मेघालय के सोमेन सेन, मणिपुर के हैं एम सुंदर एंड त्रिपुरा के हैं एम एस रामचंद्र राव। कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा के हैं मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट बात करेंगे तेलंगाना उच्च न्यायालय की। 2019 में इसकी स्थापना हुई है। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की इसकी भी स्थापना 2019 में हुई है। मुख्य पीठ इसकी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की है विशाखापत्तनम में। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अपरेश कुमार सिंह, और आंध्र प्रदेश के हैं धीरज सिंह ठाकुर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट दिया है, उसको रीड आउट करते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कब किए गए हैं? तो 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। फर्स्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय, सेकेंड है बम्बई उच्च न्यायालय एंड थर्ड है मद्रास उच्च न्यायालय। तो ये 3 उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था। कौन सा? जो भारत का 24वां उच्च न्यायालय है वो हैदराबाद में 2019 में स्थापित किया गया था तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से। एंड भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। एंड अब बात करेंगे विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ, तो इस पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, कम से कम इसमें 1000+ तो आप व्यूज़ लेके आइए, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे। और इससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ। पहले बात होगी देश, फिर उनकी राजधानी बताई जाएंगी, देन उनकी मुद्राएं क्या हैं, कौन सी संसद है, राष्ट्रपति वहाँ के कौन है, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष या राजा, और प्रधानमंत्री या चांसलर वहाँ के कौन है। तो बात करेंगे फर्स्ट इंडिया की। भारत की कैपिटल है नई दिल्ली,
और वहाँ की मुद्रा है रुपया। पार्लियामेंट संसद है। द्रौपदी मुर्मू वहाँ की इंडिया की वो है राष्ट्रपति। एंड नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। टका मुद्रा है। जातीय संसद यहाँ की संसद है। मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू यहाँ के कौन है राष्ट्रपति। और मोहम्मद यूनुस कौन है प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान काबुल राजधानी है। अफगानी यहाँ की मुद्रा है। सोरा संसद है। हाजी मुल्ला अब्दुल बराबर अंखुद यहाँ के कौन है राष्ट्रपति। और मुल्ला हसन अखुड यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भूटान। भूटान की है थिम्पू एंड निगुंट्रम यहाँ की मुद्रा है। एंड तोसु गड्डू यहाँ के कौन है संसद। जिग्से खेसर नामगेल बांगचुंग थोड़े अजीब से नेम है इनके। एंड सैरिंग टोंगे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया यहाँ का मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद है। आसिफ अली जरदारी यहाँ के कौन है राष्ट्रपति। एंड शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करेंगे श्रीलंका की। श्री जयवर्धने कोटे यहाँ की राजधानी है। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। पार्लियामेंट संसद है। अनुराग कुमार दिसानायके यहाँ की राष्ट्रपति हैं। एंड हरिणी अमरसूरिया यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल की काठमांडू राजधानी है। नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रीय पंचायत संसद। एंड रामचंद्र पैडोल यहाँ के कौन है राष्ट्रपति। एंड सुशीला कार्की जो अभी नई बनाई गई है उनको वहाँ की कौन है प्रधानमंत्री नेपाल की। म्यांमार की नाओपिताओ यहाँ की कैपिटल है। क्यात मुद्रा है। पिथु हलुतो यहाँ के संसद है। मिनोंग हिलाइंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एंड न्यूसो सा यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चीन की। चीन की कैपिटल है बीजिंग। रेनी मिनवी यहाँ की मुद्रा है। पीपल्स कांग्रेस संसद है। सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एंड ली क्योंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मालदीव की माले कैपिटल रुपया मुद्रा। मजलिस संसद। मोहम्मद मौजी यहाँ के राष्ट्रपति हैं मालदीव के। रूस की बात करें मॉस्को कैपिटल है। रूबल यहाँ की मुद्रा है। पीपल्स कांग्रेस यहाँ की संसद है। एंड व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मिखाइल मिस्तुतिन यहाँ के कौन है प्रधानमंत्री। सऊदी अरब की रियाद कैपिटल रियाल इसकी मुद्रा है। मजलिस अल शुरा यहाँ की संसद। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एंड मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे कैनबरा इसकी कैपिटल। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। पार्लियामेंट संसद। एंड एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अर्जेंटीना की बात करें ब्यूनस आयर्स यहाँ के कैपिटल है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना पैसो यहाँ की मुद्रा है। नेशनल कांग्रेस संसद। जेवियर माइली यहाँ के कौन है राष्ट्रपति अर्जेंटीना के। नेक्स्ट बात करेंगे यूक्रेन की। कीव इसकी कैपिटल। यूक्रेनियन रिवीनिया यहाँ का मुद्रा है। एंड वोल्दोमीर जेलेस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूलिया सिड्रनिको यहाँ के प्रधानमंत्री हैं यूक्रेन की। नेक्स्ट बात करेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। रुपया यहाँ की मुद्रा है। प्रबोतो सुबियांतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ब्राज़ील। ब्राज़ील की ब्रासीलिया कैपिटल। रियल इसकी मुद्रा है। नेशनल कांग्रेस संसद है। लुइस एनसिसो लूला दी सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कनाडा की बात करेंगे ओटावा कैपिटल है। कैनेडियन डॉलर इसकी मुद्रा है। पार्लियामेंट संसद है। एंड चार्ल्स थर्ड यहाँ के कौन है राजा। एंड मार्क कॉर्नी कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री। नीदरलैंड की बात करेंगे एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है। ग्लिडर यूरो यहाँ की मुद्रा है। और डीक सूप यहाँ के कौन है प्रधानमंत्री। मॉरिशस की बात करेंगे पोर्ट लुई कैपिटल। मॉरिशियन रुपया यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ की
संसद है। एंड पृथ्वीराज सिंह यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड नवीन रामगुलाव यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के। क्यूबा की है हवाना कैपिटल, क्यूबन पेसो यहाँ की मुद्रा, पीपल्स पावर संसद, मिगेल डियाज कैनल राष्ट्रपति हैं ये, एंड मैनुअल मोरोरो क्रूज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इटली की बात करें, रोम कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है, पार्लियामेंट संसद, सर्जियो मत्रेला यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की प्रधानमंत्री हैं इटली की। डेनमार्क की बात करें, कोपेनहेगन यहाँ के कैपिटल है, डेनिस क्रोनोर करेंसी है एंड फॉलकेटिंग यहाँ की पार्लियामेंट है एंड क्राउन प्रिंस फेडरिक एक्स यहाँ के कौन है राष्ट्रपति एंड मैटे फेडरिक्स यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मिस्र की बात करें तो मिस्र की कैपिटल है काहिरा एंड यहाँ की करेंसी है इस्पियन पाउंड। पीपल्स असेंबली पार्लियामेंट है, अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति हैं, मुस्तफ़ा मदबौली यहाँ के कौन है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बात करेंगे स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, स्वीडिश क्रोना यहाँ की करेंसी है एंड रिक्सडॉग यहाँ की कौन है संसद। उल्फ क्रिस्टन्स यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस पेरिस, यूरो इसकी करेंसी है, नेशनल असेंबली यहाँ की संसद है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं कहाँ के फ्रांस के और प्रधानमंत्री हैं सेबस्टियन लोकार्नो। जर्मनी की बात करें, बर्लिन कैपिटल, यूरो करेंसी, बुंडस्टैग यहाँ की संसद है, फ्रैंक वॉल्टर स्टेमनियर यहाँ के कौन है राष्ट्रपति एंड फेडरिक मर्ज यहाँ के कौन है प्रधानमंत्री। ईरान की बात करें, तेहरान कैपिटल है, रियाल करेंसी है, मंजलिस संसद है, मसूद पेजिस्कियान यहाँ के कौन है राष्ट्रपति। इराक की बगदाद कैपिटल है, इराकी दिनार यहाँ की करेंसी है, नेशनल असेंबली संसद, अब्दुल लतीफ़ राशिद यहाँ के कौन है राष्ट्रपति एंड मुस्तफ़ा अल कादेमी यहाँ के प्रधानमंत्री। इज़राइल यरूशलेम इसकी कैपिटल है, न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है एंड द नेसेट यहाँ की संसद है, इसाक हरगोज यहाँ के राष्ट्रपति एंड बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जापान की बात करें, टोक्यो कैपिटल, येन इसकी करेंसी है, डाइट है संसद एंड साने तकाइची यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कहाँ के जापान के। लेबनान की बात करें, बैरूत इसकी कैपिटल, लेबनीज पाउंड करेंसी है, नेशनल असेंबली संसद, जोसेफ ऑन यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड नवाब सलाम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें, सियोल कैपिटल है, वॉन करेंसी है, नेशनल असेंबली इसकी संसद है, यू सोक योल यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड हॉन डुक सो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। वियतनाम की बात करें, हनोई कैपिटल है एंड डोंग इसकी करेंसी है किसकी वियतनाम की, नेशनल असेंबली यहाँ की संसद है, लियोंग कियोंग यहाँ का कौन है लियोंग कियोंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड फॉर्म मिन चिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, डॉलर यहाँ की करेंसी है एंड कांग्रेस यहाँ का संसद है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। एंड नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटेन की, तो यहाँ की लंदन कैपिटल है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है, पार्लियामेंट संसद है, प्रिंस चार्ल्स थर्ड यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड सर कीर स्टार्मर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, नॉर्वेजियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, स्टॉटिंग यहाँ की संसद है एंड हेरोल्ड भी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और जोनास गहर स्टोयर यहाँ के कौन है चांसलर या प्रधानमंत्री आप भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं जो भी हमारे विश्व के प्रमुख देश कौन क्या और कहाँ, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट बात करेंगे अब हम भारत में
भारत एवं विश्व में जो प्रथम है 2023 से लेके 2024 एंड 25 तक का डेटा देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको, जिससे आपको भी क्लियर इसको दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये कहाँ है? हैदराबाद में। कौन सा? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत ये किसको बनाया है? दीपिका पादुकोण को। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। जो वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। भारत की पहली चीता सवारी की शुरुआत कहाँ पे हुई है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान एमपी में। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? चंडीगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र ये गोवा में है। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया? तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। नेक्स्ट देखेंगे एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन ये कहाँ है? नई दिल्ली में। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बना है? एम्स दिल्ली। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA की नियुक्ति किसने की है? अल्बानिया ने। नेक्स्ट देखेंगे दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा है? फ्रांस। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? जो AI अवार्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत भारत में पहली बार कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। पशुपालन व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। जो पशुपालन एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन चुका है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पुनिया। भारत का पहला एक्वा ट्रेड पार्क ये असम में है। एंड भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। कौन सा? भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का पहला तितली अभ्यारण्य ये कहाँ है? केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ये सागरमाला वित्त निगम। कौन सी है कंपनी? सागरमाला वित्त निगम ये वित्तीय कंपनी है समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ये योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला ये कौन है? गीता समोता। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की पहली महिला वोटर कौन है? विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पे है? गाजियाबाद में। वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कहाँ है? बिहार। जिसने वोटिंग शुरू की है वो भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। भारत के उपराष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप कौन है? यशस्वी सोलंकी। ये भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप है यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का पहला 3D प्रिंटेड
स्टेशन ये कहाँ पे है? तो ये है हात्सुशिमा स्टेशन जापान में। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? जोंजुंग आगमो। कौन है? जोंजुंग आगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा बन गया है? अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट ये कहाँ पे है? अयोध्या में। समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसने ट्रेन में पहला एटीएम लगाया है, सॉरी। तो ये कौन सा राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पुरावरिष्ठ सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग ये कहाँ पे बनाई है? तो ये बनाई है तियान शान सेंगली सुरंग, जो कि कहाँ है? चाइना में। ऐसे काम चाइना ही कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला प्रदेश बन गया है चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है मसाली, गुजरात में, जो कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। सेमीकंडक्टर। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये बिहार के बीहटा में। माउंट सिसमागामा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? अर्जुन वाजपेयी। कौन है? अर्जुन वाजपेयी। सिसपांगवा पर, ठीक है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन है? आरती शरेन। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र में। समन वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी ये कहाँ पे है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। देश का पहला जन मन आवास शिवपुरी जिला, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? दिल्ली हवाई अड्डा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान कहाँ है? नक्षत्र सभा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट बात करेंगे तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट ये कौन है? मोहना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना, बिहार में। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश है जॉर्डन। नेक्स्ट बात करेंगे इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक ये कौन है? जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, यानी कि 2024-25 में जो भी हमारे समझौते हुए हैं संबंधित देशों के साथ, तो उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संबंधित क्षेत्र यानी कि जो भी हमारे समझौते हुए हैं और किन किन देशों के साथ हुए हैं और कब हुए हैं, तो उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला समझौता हुआ है सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए।
ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट बात करते हैं धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ये किस किस के बीच में हुआ है, तो आईआईएस बेंगलुरु एंड पंजाब के बीच में अक्टूबर 2025 में हुआ है। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु ये भारत और जापान के बीच में अक्टूबर में हुआ है। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन भारत एवं मोरक्को के बीच में हुआ है, किसमें, रक्षा सहयोग पर, सितंबर 2025 में। कब हुआ है, सितंबर 2025 में। नेक्स्ट बात करेंगे निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है, सितंबर 2025 में। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया एंड एचसीएल कंपनी के बीच में हुआ है। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड एंड इंफोसिस के बीच में हुआ है समझौता। समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है, भारत एवं यूएई के बीच में। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स और आईआईटी मणिपुर के बीच में हुआ है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत एवं मालदीव के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच में समझौता हुआ है। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, किसने, भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच में। किसमें, पनडुब्बी सहयोग समझौते पर। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए भारत और नॉर्वे के बीच में हुआ है, जून 2025 में। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के हेतु भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता हुआ है, मई 2025 में। सीमा पर बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं इटली के बीच में हुआ है, और कब हुआ है ये समझौता, तो ये अप्रैल 2025 में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है, अप्रैल में। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए भारत और चिली के बीच में। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है, इसमें जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में। बात करेंगे रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में यह समझौता फरवरी 2025 में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ है। यह किस पे हुआ है, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड आईआईटी मद्रास के बीच में हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी बैंक के बीच में हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता हुआ है भारत और कुवैत के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षा सहयोग और सैन्य अभ्यासों, सैन्य संबंधों पर जो समझौता हुआ है, रक्षा सहयोग और सैन्य समझौतों पर हुआ है भारत और अल्जीरिया के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता हुआ है भारत और अल्जीरिया के बीच में। लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है भारत और सेशेल्स के बीच में। ये कब हुआ है, तो ये नवंबर में हुआ है। रेल परिवहन सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता भारत और स्पेन के बीच में अक्टूबर 2024 में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता हुआ है इसरो एंड डीवीटी के बीच में। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता हुआ है भारत एवं जर्मनी के बीच में। सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए समझौता किया है भारत और सिंगापुर में। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक एंड
कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है भारत और अमेरिका ने। नेक्स्ट बात करेंगे एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता किया है भारत और श्रीलंका ने। किसमें? एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता किसने किया है? भारत और श्रीलंका ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी हमारे समझौते हुए हैं अन्य देशों के साथ वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख मोबाइल ऐप जो 2024 एंड 25 में आए हुए हैं, उन पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।